रहीम। देखिए अब हमने सोल्यूशन करनी है क्वेश्चन नंबर 9 की। ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, देखते जाइए जी। तो इसके सोल्यूशन देख के आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वेयर डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए लिखा हुआ है, n2 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस बी और एक्स स्क्वेयर प्लस सी। सबसे पहले इस तरह कर दे कि पुट कर दे एक्स स्क्वेयर की जगह वाई। अब देखते जाइए, जहाँ पे एक्स स्क्वेयर होगा वहाँ पे वाई, ऊपर वाई पुट होगा, इस एक्स स्क्वेयर की जगह वाई और वाई, तो वाई प्लस ए होगा, n2 में क्या होगा वाई प्लस बी, n2 में क्या होगा वाई प्लस सी। अब देखिए एक बात नोट कर ले, ये दोबारा आपने पुट भी करना है। जब आप लास्ट पे रिजल्ट निकाल दे तो तब आपने दोबारा यही रिजल्ट दोबारा पुट करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन को लिख देते हैं, y प्लस ए होगा, n2 में आ जाएगा y प्लस बी, n2 में आएगा y प्लस सी, ऊपर आएगा a, डिनोमिनेटर में आ जाएगा y प्लस ए, फिर आ जाएगा प्लस b, डिनोमिनेटर में होगा y प्लस b, फिर आ जाएगा c, डिनोमिनेटर में होगा y प्लस c। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो डिनोमिनेटर है लेफ्ट में जब मल्टीप्लाइड होगा तो कैंसिल होगा, y बचत होगी। जब a के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो a के साथ y प्लस बी आ जाएगा और साथ में y प्लस सी होगा। जब ये b वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाइड होगा y प्लस बी कैंसिल, तो y प्लस ए इंटू वाई प्लस सी। जब c वाले टर्म के साथ ये मल्टीप्लाइड होगा y प्लस ए इंटू वाई प्लस बी। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब देखते जाइए, y प्लस बी को 0 की इक्वल कर दे, y की वैल्यू निकाल दे माइनस बी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे। तो माइनस बी होगा a इंटू, देखिए ये माइनस बी प्लस बी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। इधर भी माइनस ए प्लस बी, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये लेक्स वाला टर्म रह जाएगा, माइनस बी प्लस ए इंटू माइनस बी प्लस सी प्लस 0। तो ये आ जाएगा। अब देखते जाइए, इससे मैं अगर नेगेटिव कॉमन कर दूँ, इससे मैं नेगेटिव कॉमन कर दूँ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव मैंने कॉमन किया a माइनस बी रह जाएगा, दूसरे से मैंने नेगेटिव कॉमन किया तो ये आ जाएगा b माइनस सी आ जाएगा। राइट पे क्या है, माइनस बी है, ये माइनस और माइनस प्लस बनेंगे, फिर आपने इसी को डिवाइड भी करना है। a माइनस बी इंटू बी माइनस सी से मैंने डिवाइड किया, चलो मैंने डिवाइड किया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, की नीचे क्या आएगा a माइनस बी इंटू में आएगा b माइनस सी। ये अपने साथ नोट कर दे। अब आपने दोबारा क्या करना है सर, आपने दोबारा, आप पहले y प्लस बी लिया था, अब y प्लस सी लोगे, 0 की इक्वल होगा, y की वैल्यू माइनस सी यूज़ होगी, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। देखिए यहाँ पे माइनस सी प्लस सी आता है, ये 0 बन जाता है, यहाँ पे माइनस सी प्लस सी, ये 0 बन जाता है, और इधर आपने y की जगह माइनस सी पुट करना है, ये माइनस सी होगा, फर्स्ट भी 0 सेकंड भी 0, सिर्फ ये लास्ट वाला टर्म रहता है, यानी माइनस सी प्लस ए होगा, इनटू में आ जाएगा माइनस सी प्लस बी। अब देखिए ये माइनस सी होगा, सी इंटू, इसको लिखते हैं a माइनस सी, इसको लिखते हैं b माइनस सी, फिर आपने डिवीजन भी करनी है इससे, a माइनस सी इंटू बी माइनस सी होगा, डिवाइड करोगे a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो c की वैल्यू आएगी माइनस सी, स्मॉल सी है, एक स्मॉल सी और दूसरा कैपिटल सी है, a माइनस सी इंटू बी माइनस सी, ये आपकी वैल्यू किसकी निकल आएगी, c की। अब आपने y प्लस ए उठाना है, उसको 0 की इक्वल करना है, y प्लस ए उठा लो, 0 की इक्वल कर दो, तो y इक्वल टू माइनस ए होगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में प्लग करोगे तो राइट साइड पे माइनस ए आएगा। अब जहाँ पे, अब देखते जाइए, माइनस ए प्लस ए, बी वाला कैंसिल, सिर्फ ए वाला टर्म रह जाता है, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी, यानी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। अब देखिए ये माइनस ए होगा, इन दोनों से
नेगेटिव को अगर मैं कॉमन कर दूं तो ये a माइनस बी हो जाएगा। इससे भी नेगेटिव अगर मैं इसको c माइनस ए लिखते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते हैं। फिर आपने इसको डिवाइड भी करना है, तो ये सॉरी ये c है, सॉरी a है, a। तो a की वैल्यू आ जाएगी a के नीचे a माइनस बी इंटू सी माइनस ए। ठीक होगा, ये आपने a की वैल्यू निकाल दी। अब आपने ये सारी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 को लेते हैं। इक्वेशन 1 ए क्या था, y के नीचे y प्लस ए था, n2 में y प्लस बी था, n2 में y प्लस सी था। a की जगह यूज़ होगा a के नीचे a माइनस बी सी माइनस ए। डिवीज़न में क्या होगा y प्लस ए। फिर b की जगह यूज़ होगा, b की जगह यूज़ होगा माइनस बी बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सॉरी यहाँ पे क्या है यार, वैल्यू क्या है, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी। डिनोमिनेटर में y प्लस बी। फिर c की वैल्यू आपने यूज़ करनी है। c की वैल्यू क्या नज़र आ गई, माइनस सी के नीचे a माइनस सी बी माइनस सी, माइनस सी के नीचे a माइनस सी बी माइनस सी, डिनोमिनेटर में y प्लस सी। तो ये लेफ़्ट तो इस तरह चलेगा जी, ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। a के नीचे क्या आएगा, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए आएगा, y प्लस ए आ जाएगा। फिर माइनस b के नीचे a माइनस बी होगा, b माइनस सी होगा इंटू y प्लस बी होगा। माइनस c के नीचे a माइनस सी होगा, b माइनस सी होगा इंटू वाई प्लस सी होगा। ये आपका क्या होगा, रिक्वाइट। लेकिन आपने क्या करना है, अब आपने y की जगह वैल्यू पुट करनी है जो ऊपर सब्स्टिट्यूट की थी। तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए, वाई की जगह मैंने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी a डिवाइडेड बाई ये दोनों इसी तरह चलेंगे जी। सिर्फ आपने इधर यूज़ करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चलता रहेगा जी। यानी ये इसके लिए मैंने वो डाला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ये देखिए ये चलेंगे, ऊपर सी मैंने लिखा, फिर आ जाएगा ये मैंने एक्स स्क्वायर प्लस सी। और ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।